हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई मुझे एक बात बताइए, अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको अचानक से पता चलता है, थोड़ा ये फील करने वाली बात है, फील करिएगा और इसका जवाब ज़रूर ईमानदारी से, दिल से दीजिएगा कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको अचानक से पता चलता है कि मेरा दुश्मन जो है वो पीछे से हथियार लेके मेरे ऊपर वार करने आ रहा है और मैं अगर ज़रा सा भी रुकूंगा या मैं भागूंगा नहीं तो वो मुझे वार करेगा और मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा। बस क्या है कि आप तुरंत भागना शुरू कर देते हैं और यही सोचते हैं कि मैं स्लो भी नहीं होऊंगा, अगर मैं ज़रा सा स्लो हुआ या रुका तो फिर वो मुझे ख़त्म कर देगा और वो दुश्मन आपके बस चंद कुछ कदम के पीछे है। फिर आप देखेंगे, मतलब अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो रियली में अगर हमारे पीछे कोई ऐसा खूंखार जानवर भी पड़ जाता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही तेज़ गति से भागते हैं बिना ये सोचे कि अब क्या होगा। अगर मैं रुका तो वो हमला कर देगा मेरे ऊपर, तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। अब भागते समय रास्ते में आपके गड्ढे पड़ेंगे, पत्थर कंकड़ पड़ेगा, कांटे पड़ेंगे, पता नहीं कितनी रुकावटें, नदी नाले पहाड़ नदी, पता नहीं क्या क्या आपको पार करके जाना पड़ेगा। फिर आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप किसी से शिकायत कर पाएंगे कि मेरे रास्ते में तो ये रुकावटें आ रही हैं, मैं कैसे भागूं, मैं कैसे आगे जाऊं, मेरे पास तो अब मैं क्या करूं, अब तो इतना ऊंचा है, मैं कैसे इसको फांदूं, कैसे कूदूं। ये सब शिकायत करने का आपको टाइम मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ना ही आपको सोचने का टाइम मिल रहा है कि क्या क्या रुकावटें आ रही हैं, कितनी परेशानियां आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं रास्ते में। आप भागते फिरेंगे, इतना तेज़ भागेंगे, अपना जी जान बचा के भागने लगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप ज़रा भी रुकेंगे तो पीछे वाला जो व्यक्ति है वो मुझ पर वार कर देगा और मैं ख़त्म हो जाऊँगा, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो बस ये कल्पना करने वाली बात, आप कल्पना करके देख लीजिए ना कि अगर कोई खूंखार जानवर जैसे कुत्ते वगैरह ये ऐसे दौड़ाने लगे तो आप क्या करेंगे, किस स्पीड से भागेंगे और क्या आपके मन में फीलिंग आएगी। बस देखिए, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप क्या रहना कि लगातार नहीं कर पा रहे हैं दीदी, 2-4 दिन करते हैं फिर रुक जाते हैं। तो फिर रुकने का मकसद क्या है? अगर आप इस ध्येय से पढ़ते कि अगर मैं ज़रा भी रुकूंगा या रुकूंगी तो जो है मैं इतना पीछे हो जाऊंगी, इतना पीछे हो जाऊंगा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। उसी तरह से कि वो दुश्मन आप पे वार कर देगा, उसी तरह से अगर ये वाली फीलिंग आप लेके चलेंगे, थोड़ा सा वही ना कही मैं कि इसको इमोशन को महसूस करने की ज़रूरत है और इसी इमोशन को अपने ऊपर हावी होने देने की ज़रूरत है कि अगर मैं ज़रा सा रुकी चूकी कि पीछे से वार हुआ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उसके बाद मैं किसी अर्थ का नहीं रह पाऊँगा, मेरी ज़िंदगी कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, लोग क्या मुझे कहेंगे। और फिर वही है कि सबके ताने सुनना और ज़िंदगी भर दूसरों की हिसाब से चलना, कठपुतली बन के रहना और हमेशा मुंह छिपाते रहना कि मैंने तो इतना मेहनत किया। लोग सुनाने में पीछे नहीं हटेंगे कि आप तुमने तो क्या क्या किया, कितने दिन से तैयारी कर रहे थे, क्या हुआ। तो इसीलिए यही वाली फीलिंग लेके आप लगातार पढ़ाई करिए और देखिएगा कि फिर आप जब रुकेंगे ना तो ये वाली कहानी जो मैंने अभी बताया है, इस सिचुएशन को सोचिएगा कि जहाँ आप रुके अगला व्यक्ति मेहनत कर रहा है, वो आपसे 4 कदम पीछे आगे हो गया और आप पीछे हो गए, फिर आपको आगे होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखने का प्रयास करिए। अपनी सिचुएशन जब सोचेंगे ना तो खुद वही एक बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग अपना हौसला बनाए रखिए कि अंत तक हमें पढ़ना है, जब तक हमें नौकरी मिल नहीं जाती है। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।